background verification plays a very important role in helping companies make safe and correct hiring decision. तो बार बार यही बोल रहे हैं कि कोई भी कंपनी अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो करेक्ट और सेफ एम्प्लॉय हायरिंग वो कर सकता है. तो अगर एक हम लोग यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को हम लोग अगर देखेंगे तो क्या है इस ग्राफ में, इंडिया का एक ग्राफ देख रहे हैं, इंडिया का एक बार चार्ट में इंडिया का देख रहे हैं, फिर यूएसए रीजन देख रहे हैं और ग्लोबल एवरेज देख रहे हैं. तो इस परसेंटेज में हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है उसका परसेंटेज कितना हाई है. ऑलमोस्ट 80% जो है वो यूएसए यूज करता है, ऑलमोस्ट से 40 to 50% इंडिया यूज करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी. सो दिस चार्ट शोज हाउ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वाइडली यूज्ड इन डेवलपिंग मार्केट्स कंपेयर्ड ऑफ टू इमर्जिंग मार्केट्स. डेफिनेटली ये ग्राफ से पता चल जाता है. अभी मैं कुछ एफएक्यू के बारे में बात करेंगे रैंडम, उसमें छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसमें थोड़ा सा बात करके ये सेशन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये वाला चैप्टर जो है. तो एक मैं ले लेता हूँ कि व्हाई इज बीजीबी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज. बीजीबी हेल्प्स अवॉइड हायरिंग फेक और रिस्की कैंडिडेट्स. इट प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम फ्रॉड एंड लॉस. इट एंश्योर्स सेफ एंड रिलायबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट. डेफिनेटली. तो क्यों बीजीबी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, तो वेरी इजी, वेरी सिंपल. हम लोग यही डिस्कस किया कि बीजीबी अगर होता है तो वो लोग कोई फ्रॉड से बच सकता है, कंपनी राइट कैंडिडेट को हायर कर सकता है, कंपनी सेफ रह सकता है, कंपनी का रेपुटेशन के ऊपर जो रेपुटेशन डैमेज होने का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा. नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज बीजीबी बिजनेस स्कोप. बीजीबी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, बैंकिंग एंड रियल एस्टेट. इट इज ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीज्ड हायरिंग रिस्क. इट हैज स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डिमांड. तो बीजीबी बिजनेस का स्कोप यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री अभी जो है वो बीजीबी प्रोसेस फॉलो करते हैं, बीजीबी प्रोसेस के ऊपर वो काम करते हैं. तो डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज्यादा हाई है. अभी हु नीड्स बीजीबी सर्विस. कंपनीज लाइक एचआर टीम, लैंडलॉर्ड्स एंड स्टार्टअप नीड्स बीजीबी. डेफिनेटली किस को बीजीबी का रिक्वायरमेंट है. बीजीबी का रिक्वायरमेंट एचआर टीम्स को होता है, लैंडलॉर्ड्स को होता है, स्टार्टअप्स जो नया जो कंपनी बना है उनके लिए होता है. इट इज यूजफुल इन एनी हायरिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. इट एंश्योर्स ट्रस्ट बिफोर एंगेजमेंट. डेफिनेटली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बीजीबी हायरिंग. बीजीबी वेरीफाइज कैंडिडेट डिटेल्स बिफोर फाइनल सिलेक्शन. जो कैंडिडेट का जो फाइनल सिलेक्शन होता है उससे पहले बीजीबी प्रोसेस होता है. इट सपोर्ट्स एचआर इन डिसीजन मेकिंग. एचआर को भी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि एचआर सोचते हैं कि एग्जैक्टली इस कैंडिडेट को लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ही वो पता चलेगा. इट इंश्योर सेफ हायरिंग प्रैक्टिसेस. तो यह क्या होगा, अगर बीजीबी प्रॉपर होगा तो सेफ हायरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होगा. देन व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग हायरिंग. रॉन्ग हायरिंग कैन कॉज फिनेंशियल लॉस एंड पुअर परफॉर्मेंस. डेफिनेटली जो कैंडिडेट को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहा है, मतलब हमारे कंपनी में आ रहा है, अगर वो ठीक ठाक नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भी पुअर परफॉर्मेंस होगा और फिनेंशियल लॉस भी तो होगा ही. एंड इट मे डैमेज कंपनी रेपुटेशन. इट इंक्रीजेस लॉन्ग टर्म रिस्क. तो डेफिनेटली. और एक क्वेश्चन में लास्ट जाएंगे, what is the role of technology in BGB. Technology speeds up verification and improves accuracy. It helps handle large data volumes. It reduces manual effort. Definitely. अगर टेक्नोलॉजी जो है, जो अभी यूज हो रहा है अभी बीजीबी में, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लार्ज वॉल्यूम का जो डेटा है वो डेटा हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको रख सकते हैं, बहुत इजीली उसको कस्टमाइज करके हम लोग कर सकते हैं सारा कुछ. तो इसमें एक फाइनल टिप्स देके हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं. ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज बिफोर हायरिंग. नेवर ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स ब्लाइंडली, एज प्रॉपर वेरिफिकेशन इज द की टू सेफ एंड सक्सेसफुल हायरिंग. सीक्रेट वन का जो रीडर एक्शन प्लान है उसके बारे में बात करेंगे. तो फाइनली जो समरी है क्या है फॉर बिजनेस ओनर, जो भी बिजनेस ओनर अभी सुन रहे और देख रहे इस वीडियो को, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि ऑलवेज वेरीफाई एवरी कैंडिडेट बिफोर हायरिंग. जितना भी कैंडिडेट को आप हायर करेंगे उससे पहले आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपको पता चला अभी वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है. एक कैंडिडेट को जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है वेरिफिकेशन करने के लिए. नेक्स्ट, डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स. सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर आप डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसका जो डॉक्यूमेंटेशन या सीवी जो होता है, रिज्यूमे जो होता है, वो फेक निकलता है. तो सिर्फ आप इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, वो आप याद रखो.
और इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर्ड बीजीबी प्रोसेस इन योर कंपनी। डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर्ड जो बीजीबी प्रोसेस होता है, और अभी ये स्ट्रक्चर्ड बीजीबी प्रोसेस आपको कैसे पता चलेगा, इसी बुक से, जो अभी कोर्स चल रहा है इसी कोर्स से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है बीजीबी का, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी मिस्टेक्स आपसे नहीं होगा। जो एचआर प्रोफेशनल है, जो एचआर प्रोफेशनल सुन रहे उसके लिए मैं बोलूँगा कि फॉलो अप प्रॉपर हायरिंग वर्कफ्लो। जो वर्कफ्लो होता है प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस का, वो आप फॉलो करो। और टेक कैंडिडेट कॉन्सेंट, पहले जो भी बैकग्राउंड चेक करना है उससे पहले कैंडिडेट का कॉन्सेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट कॉन्सेंट आप किसी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते। तो कॉन्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले आप उनका कॉन्सेंट ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपका बैकग्राउंड चेक, जो जो चेक आपके कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो फॉर एचआर प्रोफेशनल, मैं जिसको बात कर रहा हूँ, एचआर प्रोफेशनल जो अभी सुन रहे उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि फॉलो अप प्रॉपर हायरिंग वर्कफ्लो, मतलब जो भी वर्कफ्लो है, प्रॉपर वर्कफ्लो जो हायरिंग का प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ऑलवेज टेक कंसेंट फ्रॉम द कैंडिडेट बिफोर बीजीसी, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करने से पहले आप कैंडिडेट से आप कॉन्सेंट ले लीजिए, क्योंकि विदाउट कॉन्सेंट आप बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते कोई भी कैंडिडेट का। तो कॉन्सेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो वेरीफाई आइडेंटिटी, एड्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कैंडिडेट के लिए। बैकग्राउंड चेक के लिए बेसिक जो चेक होता है, ये तीनों चेक, आइडेंटिटी, एड्रेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसका पहले आप अच्छे से वेरीफाई करो, उसके बाद ही आप हायरिंग प्रोसेस में जाओ। अवॉइड शॉर्टकट्स इवन ड्यूरिंग अर्जेंट हायरिंग सिचुएशंस, मतलब कोई भी अगर अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हो गया, आपका इमीडिएट हायरिंग चाहिए, तब भी आपको बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस फॉलो करो या कैंडिडेट को हायर करो। नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट और जॉब सीकर, मैं बोलूँगा यही आपको आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रोवाइड जेन्युइन एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, वो आप क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करो, क्योंकि आपका जब जब बैकग्राउंड चेक होगा तब ये सारा कुछ आपका निकल कर आएगा। तो डेफिनेटली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। एंड कीप योर डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट एंड रेडी। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और हमेशा रेडी होना चाहिए। एंड अ वेरीफाइड प्रोफाइल बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। फॉर बीजीबी एजेंसी ओनर, जो बीजीबी ओनर्स है उसके लिए मैं बोलूँगा कि बीजीबी एजेंसी ओनर्स जो है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। जो वेरिफिकेशन सिस्टम होता है उसको आप स्टैंडर्ड एक मेथड फॉलो करो, एक प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करो, जिसमें आप प्रॉपरली बीजीसी बैकग्राउंड चेक आप कर सकते हो। फोकस ऑन एक्यूरेसी। टैट, टर्न अराउंड टाइम मीन्स, इसको टैट बोलते हैं। जो टैट होता है मतलब एक कैंडिडेट का एक बैकग्राउंड चेक करने में एक टाइम फ्रेम होता है, एक डेडलाइन होता है कि विद इन 15 डेज आपको रिपोर्ट करना है। विद इन 15 डेज आपको सारा कुछ वेरिफिकेशन करके, जो कंपनी का कैंडिडेट वो हायर कर रहे हो आप, मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम करो उस कंपनी को आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये जो टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी आपको देखना है, कोई भी डेटा लीकेज ना हो, क्योंकि जो भी आपका कैंडिडेट, मतलब जो भी कंपनी का क्लाइंट आपके पास दिया है वो कैंडिडेट का डेटा, वो डेटा बाहर लीकेज नहीं होना चाहिए। वो डेटा सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी में आता है। मेंटेन कंप्लायंस एंड यूज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर सर्विस एंड डिलीवरी। डेफिनेटली ऑलवेज कंप्लायंस के ऊपर देखिए, मेंटेन कंप्लायंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस आपको देखना पड़ेगा, कंप्लायंस आपको अच्छे तरह से करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी आप यूज़ करो, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उतना ईजी होगा आपका काम, उतना उतना स्मूथ होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा कुछ स्ट्रक्चर, जो भी वर्क फ्लो है उसका वो ईजी हो जाएगा। और बेटर सर्विस भी, आप बेटर सर्विस डिलीवरी कर सकते हो। तो BGB 360 degree learning, the company in the case studies trusted the candidate without verification and faced major loss। मतलब हम लोग केस स्टडी में भी देखा कि जो आप अगर कोई कैंडिडेट का वेरिफिकेशन ना करे तो उसमें क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो हमेशा कोई भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस शोज दैट ट्रस्ट विदाउट वेरिफिकेशन कैन बी डेंजरस। डेफिनेटली सिर्फ ट्रस्ट के वजह से, मतलब सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर बेस करके अगर कोई कैंडिडेट को आप हायर करते हो तो वो आपके कंपनी के लिए और आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अ प्रॉपर बीजीबी सिस्टम कैन प्रिवेंट सच रिस्क। सो प्रॉपर बीजीबी अगर करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। सो हम लोग फिर नेक्स्ट सीक्रेट 2 में हम लोग जाएंगे। सीक्रेट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी जो भी डिटेल्स है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम एवरीवन। अगर आप HR प्रोफेशनल है
अगर बिजनेस आप अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन बोला, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।